किसान आंदोलन के उपद्रवियों पर हरियाणा पुलिस सख्त, आंदोलनकारियों से नुकसान की भरपाई करेगी। अंबाला पुलिस संपत्ति की कुर्की और बैंक खाते होंगे सीज। किसान आंदोलन में उपद्रव पर हरियाणा पुलिस सख्त है। सरकारी और निजी संपत्ति के नुकसान पहुंचाने पर एनएसए के तहत होगी कार्रवाई। हरियाणा के करनाल में भी प्रदर्शनकारी किसानों का हंगामा। प्रदर्शनकारियों ने करनाल कैथल हाईवे को 2 घंटे तक बंद रखा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता मनोहर जोशी का निधन। 86 साल की उम्र में ली आखिरी सांस, दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज नीमच में करेंगे विशाल रोड शो। 151 करोड़ से ज्यादा की विकास का करेंगे शिलान्यास। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन। सुबह करीब 10:30 बजे महाराजगंज में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ करेंगी बैठक। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा में बेकाबू हुई भीड़। भोजपुर में जनसभा में 4 घंटे लेट पहुंचने पर समर्थकों ने जमकर किया हंगामा। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की मुश्किलें बढ़ गई है। मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट में के पाठक के खिलाफ परिवाद दायर किया गया है। राजा भैया से बातचीत पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा जो आना चाहे स्वागत है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने राजा भैया से मुलाकात की थी। देखिए जो आना चाहे स्वागत है सबका, क्योंकि बीजेपी ने सबको वादा किया मंत्री बनाने का। अजमेर शरीफ के दीवान ने सीएए को लेकर मुसलमानों को दिया संदेश। का मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है। सीएए हमारे देश में नागरिकता देने वाला कानून है। तमाम मीडिया करते हुए यहाँ तशरीफ लेकर आ रहा है उनका और भी लोग आने वाला है। इसी को मद्देनजर रखते हुए सही नहीं है। आपने कम सुना क्या? टिकट नहीं मिलने से नाराज सपा नेता आबिद रजा ने अपनी पार्टी पर साधा निशाना। कहा आखिर कब तक टिकट का मोहताज रहेगा मुस्लिम। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में गरजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कहा यह चुनाव देश का भविष्य तय करने वाला है। आने वाला चुनाव ये देश का भविष्य तय करने वाला चुनाव। आने वाले चुनाव देश को पूर्ण विकसित और भारत माता को विश्व गुरु बनाने के लिए महत्वपूर्ण चुनाव। जेडीएस नेता और कर्नाटक के पूर्व सीएम एच.डी. कुमारस्वामी ने बेटे निखिल कुमारस्वामी के साथ गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। 5 लोकसभा सीटों को लेकर हुई चर्चा। मुंबई यूथ कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाए जाने पर बोले जिशान सिद्दीकी, मुस्लिम विरोधी पार्टी है कांग्रेस। जितना कम्युनलिज्म इंडियन यूथ कांग्रेस में है वो कहीं नहीं है। मुझे सिर्फ इसीलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि मैं एक मुसलमान हूं। ये पार्टी को जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस के 65 करोड़ रुपए की टैक्स वसूली के आरोप पर बीजेपी ने दिया जवाब। कहा जिसका चरित्र लूट और वसूली का रहा है, आज उनको संवैधानिक प्रक्रिया की फाइनेंशियल टेररिज्म लग रहा है। इसका चरित्र, जिसकी विचारधारा और जिसके कुकर्म केवल लूट और वसूली के ही रहे हैं, जो टैक्स की प्रक्रिया जो आम लोगों पर, आप पर और मुझ पर लागू होती है, वो भी उसको वसूली लग रही है। राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जाएंगे अखिलेश यादव। कांग्रेस ने एसपी के दफ्तर जाकर न्याय यात्रा का न्योता दिया। जाएंगे, हम यात्रा में जाएंगे और उनका बहुत जल्दी विस्तृत कार्यक्रम आने वाला है। जो आगरा में कार्यक्रम होगा उसमें विस्तृत कार्यक्रम आने के बाद मैं शामिल होऊंगा। भंसाल मौर्य ने बनाई नई पार्टी। दिल्ली में राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का ऐलान किया। इस दौरान फिर विवादित बयान दिया। कहा मंदिरों में प्राण प्रतिष्ठा पाखंड है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी के समन पर आपकी मंत्री आतिशी का बड़ा दावा। कहा केजरीवाल को अगले 4 दिनों में गिरफ्तार कर सकती है पुलिस। अगर आम आदमी पार्टी ने इंडिया अलायंस नहीं छोड़ी तो आने वाले 2 दिनों में अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने किया बड़ा दावा। कहा इंडिया गठबंधन छोड़ने के लिए आपके नेताओं को मिल रही धमकी। कहा गिरफ्तारी से बचना है तो गठबंधन छोड़ो। दारुल उलूम के फतवे पर बड़ा विवाद। एनसीपीसीआर ने दारुल उलूम देवबंद पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है।
एनसीपीसीआर ने सहारनपुर के एसएसपी डीएम को नोटिस भेजा। दारुल उलूम मामले में 3 दिन में कार्रवाई के बाद जवाब देने का आदेश दिया। दारुल उलूम देवबंद पर बोले एनसीपीसीआर अध्यक्ष गजवाए हिंद, बच्चों को समझाया जाना बेहद खतरनाक, देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है। भारत पे हमला करने के लिए, गजवाए हिंद करने के लिए जो भी लोग मारे जाएंगे वो सर्वोच्च महान शहीद कहलाएंगे। बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं कि जाओ भारत पे अटैक कर दो, ये एनसीपीसीआर भारत में नहीं होने देगा। दारुल उलूम मामले पर बोले सहारनपुर डीएम दिनेश चंद्र, बाल संरक्षण आयोग की चिट्ठी के आधार पर मामले की जांच जारी है। देवबंद भेजे गए उच्च अधिकारियों की टीम। राष्ट्रीय एनसीपीसी का एक आर्डर प्राप्त हुआ है जिसमें एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। जो भी लोग इसकी परिधि में आएंगे, उत्तरदायी होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दारुल के फतवे पर संतों में गुस्सा, संतों ने बैन करने की मांग की। आचार्य परमहंस दास महाराज ने कहा दारुल उलूम देवबंद पर प्रतिबंध लगाया जाए। बीएसपी नेता विनोद बंसल ने दारुल उलूम के देवबंद के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। कहा इनका फतवा देश विरोधी है, जो सिर्फ देश नहीं बाहर के मुसलमानों को भी भारत के खिलाफ भड़का रहा है। दारुल उलूम के फतवे पर भड़के हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास, कहा गजवाए हिंद की बात करने वालों के खिलाफ सरकारी तंत्र को सख्त रुख अपनाना चाहिए। देश में इस्लामिक राष्ट्र स्थापित करने की बात करता है तो मुझको लगता है इसकी मान्यता रद्द करना चाहिए और फतवा जारी करने वाले उलेमा के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। गजवाए हिंद के ऐलान वाले फतवे पर बोले मौलाना साजिद रशीदी, कहा देश में अमन चैन नहीं रहा। मुसलमान संवैधानिक रूप से ये चाहे कि ये मेरा देश इस्लामिक स्टेट हो तो वो आतंकवादी हो जाता है, वो दहशतगर्द हो जाता है। संदेश खाली में महिला उत्पीड़न की घटना से प्रधानमंत्री मोदी चिंतित, सूत्रों के हवाले से खबर। संदेश खाली के पीड़ितों से मिलने बंगाल जा सकते हैं प्रधानमंत्री। रिपब्लिक की रिपोर्टिंग पर हाईकोर्ट की मुहर। संदेश खाली में गिरफ्तार रिपोर्टर संतू पान को कलकत्ता हाईकोर्ट से जमानत मिली। बंगाल सरकार को फटकार। संदेश खाली में बीजेपी नेता सुकांता मजूमदार को पुलिस ने हिरासत में लेने के कुछ देर बाद छोड़ा। सुकांता को पीड़ितों से मिलने नहीं मिली थी इजाजत। संदेश खाली के दौरे के बाद राज्यपाल से मिले बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार। राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की। संदेश खाली पहुंचे पर बोले बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार, देश को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा। संदेश खाली मामले में आरोपी शाहजहां शेख को ईडी ने चौथी बार भेजा समन। ईडी ने 29 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। आज संदेश खाली जाएगी बीजेपी के 7 सदस्य महिला टीम। लॉकेट चटर्जी, अग्निमित्रा पॉल, प्रियंका टिब्बरवाल, सोनाली मुर्मू टीम में शामिल। ममता बनर्जी पर अनुराग ठाकुर का करारा हमला। बोले बंगाल में सच दिखाना गुनाह है। बंगाल में मीडिया की आवाज दबाई जा रही है, पत्रकारों को परेशान किया जा रहा है। संदेश खाली में मीडिया पर जिस तरह से अंकुश लगाया गया, उनको गिरफ्तार किया गया, ये निंदनीय है। ये नहीं होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ प्रेस को बनाए रखना ये ममता जी की सरकार की जिम्मेदारी है, हर राज्य की सरकार की जिम्मेदारी है। रिपब्लिक बांग्ला की बड़ी जीत पर बोले बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी, ममता सरकार को करारा जवाब मिला। ममता की हिटलरशाही नहीं चलेगी। रिपब्लिक बांग्ला रिपोर्टर की जमानत पर बोले राम कदम, टीएमसी को हाईकोर्ट का तमाचा लगा है। बंगाल में सच छिपाने की कोशिश हो रही है। संदेश खाली मामले के आरोपी शाहजहां शेख के भाई के मछली घर में नाराज ग्रामीणों ने आग लगाई। संदेश खाली मामले में फरार चल